ये विशालकाय समंदर, न जाने इसके नीचे क्या तैर रहा होगा। पर इसी जगह समंदर की गहराई में एक जहाज दो टुकड़ों में पिछले 100 वर्षों से आराम कर रहा है। समंदर की रानी कहे जाने वाली को समुद्र ही निगल गया। आखिर ये नौबत आई कैसे? इसके लिए चलते हैं बेलफास्ट, आयरलैंड। साल 1909। मार्च 31 से इस जहाज को बनाने का काम शुरू होता है और 2 सालों तक हजारों वर्कर्स इस काम में लगे रहते हैं। तब जाकर उस समय का सबसे आलीशान जहाज टाइटैनिक अस्तित्व में आता है। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने ओलंपिक क्लास की 3 जहाज बनाई थी। ये तीनों जहाज एक से बढ़ के एक थी। टाइटैनिक को बनाया ही इसलिए गया था ताकि लोगों को लगे कि दुनिया में कोई स्वर्ग है तो वो टाइटैनिक है। सुख सुविधाओं में ऐसा कि किसी भी राजा के राजमहल को पीछे छोड़ दे। यहाँ तक कि अमीरों के लिए इसमें स्मोकिंग रूम, फुली लोडेड जिम, 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं से भरपूर कमरे, टर्किश बाथ, लाइब्रेरी, राइटिंग रूम, प्राइवेट मसाज रूम, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट भी शामिल थे। पर क्या ये राजसी सुविधाएं सभी के लिए थी? नहीं। टाइटैनिक को 3 क्लास में बांटा गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। आलीशान सुविधाएं फर्स्ट क्लास के लिए, उससे थोड़ा कम सुविधाएं सेकंड क्लास के लिए और बेसिक सुविधाएं थर्ड क्लास के लिए। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। यह लगभग फुटबॉल के 3 मैदानों जितना लंबा था, लेकिन इसकी सफरनुमा जिंदगी कितनी लंबी रही? मात्र 5 दिन। टाइटैनिक की लोकप्रियता का आलम यह था कि जब यह लॉन्च हुआ, इसको मात्र देखने भर के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। इसी दिलचस्पी ने अमीरों का ध्यान इसकी तरफ खींचा। शुरुआत के दिनों में टाइटैनिक में सवार लोगों का दिन आलीशान टाइटैनिक की सुविधाओं में गुजरा। 13 अप्रैल 1912 टाइटैनिक एक वायरलेस मैसेज रिसीव करता है जो कि एसएस कैलिफोर्नियन से आया था। Icebergs in sight. Severe ice. कृपया सावधान रहें। 14 अप्रैल 1912 सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक टाइटैनिक को 7 वार्निंग दी गई थी। एक बार तो टाइटैनिक से यह जवाब आया और ऐसे ही टाइटैनिक अपनी ही रफ्तार में आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद क्रू मेंबर को टाइटैनिक के रास्ते में कुछ दिखा। जब तक वो सोच पाते कि एक आइसबर्ग है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात को करीब 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया, जिससे लोगों को एक झटका लगा। शुरुआत में लगा एक माइनर घटना है। शिप के इंजीनियर इसे रिपेयर करने में लगे, लेकिन पानी बहुत तेजी से भर रहा था। जल्दी ही क्रू को यह समझ आ गया कि अब टाइटैनिक डूब सकता है। इसीलिए फॉरेन क्रू मेंबर्स ने लाइफ बोट उतारनी शुरू करी। डूबने की खबर वायरलेस के जरिए भेजी गई ताकि कोई ना कोई जहाज रेस्क्यू करने जरूर पहुंचे। Sinking. आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इतने बड़े आलीशान जहाज में लाइफ बोट की भारी कमी थी। इन्हीं लाइफ बोट की कमी की वजह से ज्यादा से ज्यादा 1100 लोगों को ही बचाया जा सकता था, जबकि टाइटैनिक में 2200 से ज्यादा लोग थे। करीब 2 घंटे बाद टाइटैनिक पूरी तरह समंदर में समा गया। इसके समंदर में समाने के कुछ घंटों बाद करीब सुबह 4 बजे आरएमएस कारपेथिया वहां पहुंचा और सभी बचे हुए 700 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।